उत्तर प्रदेश के महोबा में जिला अस्पताल में 11 माह के मासूम के इलाज में हुई लापरवाही की वजह से जान चली गई है। हद तो तब हो गई जब अपनी ही गलती को छिपाने के लिए मृत्यु होने के बावजूद भी बच्चे को इलाज के नाम पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिससे परिजन नाराज हो गए और हायर सेंटर पर जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी में तैनात स्वास्थ्य कर्मी ने इलाज में लापरवाही बरती है, जिसके कारण मासूम की जान चली गई। इस मामले में कार्रवाई की मांग परिवार कर रहा है। महोबा जिला अस्पताल के सीएमएस के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए हैं। मृतक के पिता विक्रम ने बताया कि अस्पताल में तमाम युवक वार्ड से लेकर इमरजेंसी तक मरीजों का उपचार करते हैं और सुविधा शुल्क वसूलते हैं। ऐसे में युवकों पर अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आए दिन मरीजों से सुविधा शुल्क लेने का मामला सामने आता रहता है। भारत भूमि के लिए चंद्रशेखर नामदेव, महोबा। वार्ड नंबर 3 में एडमिट कर दिया। उसके बाद जब मैं गया तो उन्होंने पहले तो निडल लगा रहे थे, निडल लगाने में परेशानी हुई, 10-12 जगह उन्होंने टोंच दी, निडल लगाई, नस नहीं पकड़ पाए वो लोग। उसके बाद फिर मैं इमरजेंसी गया, इमरजेंसी से निडल लगवा के ले आया और जो निडल लगा रहा था वो अमित पुरवार, तो वो यही बोला मैं 10 साल हो गए मुझे सर्विस करते करते, मैंने आज तक किसी से दब के सर्विस नहीं की है। उसके बाद मैं भूल गया, ठीक है डॉक्टर है भाई, कुछ भी बोल दे कोई बात नहीं है। बच्चे उन्होंने बोतल लगा दी, 2-3 इंजेक्शन लगा दिए और एक बुखार वाला सिरप दे दिया। उसके बाद 1 घंटे बाद जब मैंने सिरप पिलाने के बाद भी देखा कुछ नहीं असर रहा, तो उनसे कहा डॉक्टर साहब उसको कुछ नहीं है। फिर कह रहे फिर सिरप पिला दो 2.5 ml, मैंने फिर पिला दिया। फिर उसके बाद में 1-1.5 घंटे बाद गया, फिर मैंने कहा उनसे, तो कह रहे यार वो ऐसा करो बोतल थोड़ी बहुत हो जाए, स्लो चल रही है तो बोतल जब थोड़ी आधी हो जाएगी जब पता चलेगा कुछ ना कुछ, उसको ऐसा करो आप सिरप पिलाते रहो। मैं सिरप फिर पिला दिया मैंने, तो यही बात की उन्होंने। तो कह रहे तुम डॉक्टर की मौत, तो मैं ऐसा करो हर घंटे में सिरप पिलाते रहो उसे उनको। तो फिर कह रहे ऐसा करो सिरप पिलाओ, मैं आ रहा हूँ देखने के लिए। फिर ये थोड़ी देर बाद देखने के लिए आया तो दूसरे बच्चों को देख रहे थे। उस बच्चों को मैंने कहा, जब देखा मैंने, डॉक्टर साहब इसकी देखो आवाज़ चेंज हो गई है और इसकी आवाज़ ऐसी आ नहीं रही थी जिस तरह आवाज़ आने लगी है अब। तो वो यही बोले यार ऐसा करो कुछ नहीं है, वो सही है, वो उसको अब जब बोतल थोड़ी वो और चढ़ जाए तो फिर उसके बाद देखो जांच करवा रहे हैं क्या है क्या नहीं है दिक्कत। उसके बाद जब मैं नीचे आया, मैंने कि यहाँ तो कोई सुन नहीं रहा, मैं इमरजेंसी में आया, इमरजेंसी में नीचे आया बात करने के लिए। जब तो बच्चे की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, हालत ऐसी ख़राब हुई कि उसको बिल्कुल मुँह हिलने ना डुलने लायक कुछ रह ही नहीं गया। बाद जब मैं आया तो इन्होंने 4-5 इंजेक्शन और लगा दिए उसको। कह रहे तुम्हारी लापरवाही में तुमने ज़्यादा सीरियस हो गया था बच्चे जब लेके आए तो वो ये बस मेरे को इल्ज़ाम लगाने लगे। जब मैं अच्छा खासा बच्चा लेके आया अपना, इन्होंने उस हुआ क्या है बच्चे को, अब हुआ क्या है? बच्चे को बुखार था, वो अब एक्सपायर हो गया है। इन लोगों ने झांसी के लिए रेफर कर दिया था उसे झूठ बोल करके। जब वो यहाँ एक्सपायर हो गया तो इन्होंने यही कहा कि झांसी लेकर जाओ उसको। जब मैं यहाँ से फिर मैं झांसी नहीं ले गया, मैंने कि छतरपुर में देख लूँ, छतरपुर पास में, तो वहाँ गए तो उन्होंने यही बताया इसकी डेथ तो काफ़ी देर पहले हो चुकी है। क्या चाहते हैं आप, क्या मांग करते हैं? मैं यही चाहता हूँ जो ये सरकारी चिकित्सालय है यहाँ पे जो लापरवाही होती है मेरे साथ हुई, किसी के और साथ न हो, ऐसे आदमी के पास सख्त सख्त एक्शन लिया जाए, इनको हटाया जाए यहाँ से। भर्ती हुआ था और उसकी हालत ज़्यादा सीरियस ही थी। अभी मैं इंक्वायरी करता हूँ उसकी, इनसे तहरीर ये लोग जो देंगे उस हिसाब से उसकी इंक्वायरी करा के फिर कंफर्म करा जाएगा कि कैसे डेथ हो गई, क्या हो गया। अच्छा, कौन है ये जो लापरवाही जिन्होंने की है, कौन है ये, किस पद पर कार्यरत है? ये लोग जो बता रहे हैं अमित पुरवार वार्ड बॉय की बता रहे हैं, तो उसके लिए इंक्वायरी उसकी सेटअप कर देते हैं हम, उससे पता लग जाएगा कि क्या उनकी गलती थी कि क्या बात थी या मरीज सीरियस था। सर ये दूसरा मामला है अभी ताज़ा, और पहले भी एक लापरवाही के चलते एक युवती की मौत हो गई थी और एक ये आज जो है एक बच्चे की मौत हो गई है। तो सर ये लापरवाही करना है, इन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है अब तक? नहीं, पहले वाले की तो कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, कुछ लिखित में कोई हम पे आया नहीं कोई। मध्य प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री रविकरण साहू की अगुवाई में राम गमन पथ पर चलकर आज चित्रकूट पहुंची है श्री राम रथ यात्रा। यह यात्रा छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा से माता सबरी दरबार से निकली हुई है। चित्रकूट में साधु संतों ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया है। रामघाट में इस यात्रा का समापन हो गया है। आपको बता दें कि माता सबरी की जन्म स्थली छत्तीसगढ़ से माता सबरी की
श्री राम रथ यात्रा की शुरुआत 24 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री रविकरण साहू ने यह यात्रा की शुरुआत की थी। आज हम यहाँ पे विराम दे रहे हैं और चूँकि मध्य प्रदेश में सरकार में दायित्व है, कैबिनेट मंत्री की दर्जा है, तो निश्चित ही चुनाव में मुझे कार्य करना। चुनाव संपन्न होने के बाद ये यात्रा अयोध्या के लिए 2-3 चरण यहाँ से शुरुआत हो गई है। माता शबरी की जो यात्रा, इसमें आप देख रहे हैं कि पूरी यात्रा में करीब 50 कुंटल बेर का प्रसाद है जो शबरी नारायण मंदिर से होगा। पूरे जन ग्रामीण जनों के बीच में, गांव-गांव में सहभोज के साथ ग्रामीण अंचलों में जहां कोर एरिया बांधवगढ़ का है, चरणगंगा नदी जहां से निकली हुई है, उस नदी का और 108 नदियों का पवित्र जल, जहां जब पथ में पड़ने वाली जो भी नदियां पड़ी हुई, उस संगम का, ये नदियों का जल हम कलेक्ट करके लाए हुए हैं। अभी मंदाकिनी माँ में इस जल को समर्पित करके, और जो मंदाकिनी नदी का जल हम यहाँ से लेके गए थे, 108 नदियों का जल संग्रह होकर के यह यात्रा इस पवित्र धाम में जो है आई है। हम सरयू का जल भी लेने हम अयोध्या जल्दी जा रहे, जितनी भी नदी है। इस यात्रा का भव्य दिव्य स्वागत है, क्योंकि यह यात्रा जो अंग्रेज़ों ने हमको डिवाइड एंड रूल्स बांटने का प्रयास किया, तो वह समरसता का शत प्रयास है हमारे सम्माननीय माननीय मंत्री जी के द्वारा, और ये समग्र समाज में और देश के कोने कोने में जाकर के ऐसा संदेश जो है जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। वह भागीरथ प्रयास है, बहुत ही कहा जाए बहुत ही सुंदर है, अनुपम है। ऐसा सत प्रयास हमें जोड़ सके, जिनको बांटने का निरंतर प्रयास किया जाता रहा, अनेक षड्यंत्र ऐसे चलते रहे कि हम लोग बटे रहें और हमारी एकता खंडित रहे और हमारा देश भी विभाजित रहे, परतंत्र रहे। तो उन भावनाओं को दूर करने के लिए समरसता का प्रयास, सभी जातियों में एक रूपता हो, एकता हो, सभी एक हैं, ऐसी भावनाओं को जागृत करने के लिए भारत हमारा एक है, ऐसी भावनाएं सभी में आएँ, इसके लिए। यूपी के उन्नाव से खबर आ रही है, ग्रामीणों ने फूका है सांसद और विधायक का पुतला। बारात से लौट रहे युवक की हुई है हत्या और हत्या से नाराज ग्रामीण हैं। ग्रामीणों ने सांसद और विधायक का पुतला फूके जाने पर बोले, साक्षी महाराज, कहा हो सकती है राजनीतिक साजिश। मामला उन्नाव के सफीपुर कोतवाली के 8वां मोहल्ले का बताया जा रहा है कि एक युवक शुक्रवार को शादी समारोह में शामिल होने गया था। लौटते समय उसका शव सरसों के खेत में पड़ा मिला। इसके बाद पुलिस ने शनिवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रविवार को परिजनों ने शारदा नहर के पास शव रखकर मार को जाम लगा दिया, हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने परिजनों को बीच बचाव किया और उनको समझाया बुझाया। पुलिस की बात जब परिजनों ने नहीं सुनी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एमपी एमएलए के पुतले फूंक डाले। कप्तान साहब से बात की कि इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। इतना सब उनका सहयोग करने के बाद, और उसके बाद हमने ये भी कहा, बेटा इसके बाद कोई कमी रह जाए, अगर आपको संतुष्ट न हो तो हमसे आके मिलना, हम तुम्हारी पूरी की पूरी सहायता करेंगे। तो पोस्टमार्टम हमने कराया, कप्तान साहब से पूरी बात हमने उनकी की, कितनी कार्रवाई कितनी नहीं हुई मैं नहीं जानता। कोई समस्या अगर रह गई तो उनको आके हमसे बात करनी चाहिए थी, विधायकों से बात करनी चाहिए। लेकिन विधायक का, साक्षी महाराज का, योगी का, मोदी का, मतलब सबका पतला फूंक के मुर्दाबाद मुर्दाबाद करना, इससे राजनीतिक दुर्गंधी आती है कि किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ है जो मोदी तक पहुंच गए, योगी तक पहुंच गए। भाई एक तक सीमित रह लेते, बम्बालाल जी तक रह लेते, साक्षी महाराज तक रह लेते। और जबकि हमने उनकी पूरी की पूरी सहायता की है, पोस्टमार्टम हमने कराया है, कप्तान साहब से बात हमने की है, और पुलिस ने कहा, कप्तान साहब से बात की कि इस मामले में